आज मीटिंग थी आपकी फिशरीज मिनिस्टर के साथ, तो क्या डिस्कशन हुआ सर? हमारा डिस्कशन था कि हम कोस्ट को और कैसे सेव करें, फिशरमैन की हम सेफ्टी इंश्योर करें सी में, और कोई थ्रेट कोस्ट के ऊपर ना आए, और कैसे हम पुलिस को भी स्ट्रेंथन करें यहाँ पे, ताकि पेट्रोलिंग रेगुलरली चलती रहे और फिशरमैन का जो कॉन्फिडेंस है वो एक बना रहे। सर एक बार देखे जाए तो हमने देखा है कि हमारे गोवन फिशरमैन को बहुत तकलीफ होती है, इलीगल फिशिंग होता है और वो भी गोवन टेरिटरी में। ये आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कोई इलीगल फिशिंग की इसमें बात नहीं आती है, क्योंकि जो भी फिशिंग होती है वो एक कोई अगर बाहर का, अगर सपोज महाराष्ट्र के आके फिशिंग करता है, हम उसको इलीगल फिशिंग नहीं बोलते। इलीगल फिशिंग वो होता है जो कोई दूसरे कंट्री से आके फिशिंग करे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत जो भी इफेक्ट रहता है वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये मीटिंग थी, ताकि आपस में एक साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और कोई झगड़ा या ना हो। एक फिशिंग कम्युनिटी है, वो एक साथ मिलजुल के साथ में फिशिंग करें आपस में, और उसके लिए पुलिस का रोल कैसा रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। जहाँ तक कोस्ट गार्ड का सवाल है, कोस्ट गार्ड का काम पूरा है कि कोई अगर इस तरह का झगड़ा हमको रिपोर्ट किया जाता है या कोई इशू होता है, हम उस पर पूरी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और आगे भी करते हैं। सर बट वन मोर थिंग इज़ दैट आप जब बोल रहे हैं कि ऐसा टेरिटरी नहीं होता, तो नॉटिकल माइल्स गोवा के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के ऐसा कुछ नहीं? ऐसा है, जो 12 नॉटिकल माइल की जो जुरिडिक्शन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो लोकल जो स्टेट पुलिस है। वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आते हैं मालदे के, उसमें हम वो इलीगल फिशिंग नहीं कहलाता है। सो वो फिशिंग कर सकते हैं सर? वो फिशिंग कर सकते हैं गोवा के अंदर भी? हाँ, फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। सो गोवा ये के फिशर है 5 नॉटिकल माइल तक एक ट्रेडिशनल फिशिंग होती है। वही हमने डिस्कस किया था अभी मिनिस्टर साहब के साथ भी, क्योंकि एक सेंट्रल लॉ जो बन रहे हैं अभी, उसमें ये प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ऐसा है तो गोवा के फिशरमैन किधर जाएं फिर? वो भी जा सकते हैं उस उधर। हाँ, तो उनको कोई नहीं रोकेगा। तो ये बिल्कुल आपस में दो स्टेट के साथ मिलजुल के रहने वाली बात है। मिनिस्टर साहब ने बताया, उन्होंने भी अभी वहाँ पे डायरेक्टर्स से बात की है वहाँ पे, तो ये आपस में बातचीत से मसला सॉल्व होगा। सो इन फिशरमैन को किसने बोला है फिर 12 नॉटिकल, इतना नॉटिकल माइल्स नहीं जा सकते वो? ये ट्रेडिशनल फिशिंग है, ये लॉज में एग्जिस्ट करता है सर, लेकिन वो बहुत नज़दीक आते हैं बीच के सामने। हाँ, तो वही हमने बात किया, जो इस तरह के बहुत नज़दीक आते हैं, जो कोस्टल पुलिस है वो इस पे रिस्पॉन्ड करेगी अगर वो, क्योंकि वो कोस्टल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस तरह का कोई इशू अगर होता है, और अगर उनसे सुलझ नहीं रहा है देन बाकी सेंट्रल एजेंसी। So, but is it correct for other states to come so close to Goan this and do this fishing where Goan fishermen are deprived? See, they are not. Nobody is deprived. Of course. Every now and then they bring it to the notice. This is what still the details will be And on coming top to of that, us. they file complaints on Goan fishermen. Still, the things are being investigated from legal angle also. The fishery department is doing its job, and fishery department इसको resolve कर रही है. No, but how do you safeguard a Goan fisherman then? If you आप ऐसे बोल रहे हैं, अगर जो बाहर से आते हैं वो इलीगल फिशिंग नहीं बोल रहे। हमने यही डिस्कस किया है कि उसके लिए जो स्टेट पुलिस जो है, स्टेट पुलिस को भी एग्री किया गया, एडिशनल बोट्स दी जाएगी ताकि वो गोवन फिशरमैन का कॉन्फिडेंस बना रहे और वो उनके साथ पेट्रोल करेंगे। सर उनके साथ पेट्रोल, लेकिन वो उतने सारे बोट ला के फिशिंग कर सकते हैं ऐसे? नहीं, पुलिस साथ में जाएगी उनके साथ। जो बॉर्डर्स जो एरिया है जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र का, स्टेट पुलिस उसको रिजॉल्व करेगी। सो अगर वो अंदर आते हैं गोवा के स्टेट बाउंड्री के, पुलिस देखेगी। सो बट यू डोंट टर्म इट एज इलीगल? किसमें? जब वो फिशिंग गोवा के नजदीक आते हैं, गोन जहाँ गोन फिशरमैन फिशिंग करते हैं। हम लीगल टर्म्स की बात करते हैं, ये इसमें लीगैलिटी डिफाइन ही नहीं होती है कुछ, क्योंकि आप मुझे बताइए, जब हम उस स्टेट से यहाँ पे आते हैं, वो भी इंडियन है, लेकिन वो सही है, लेकिन हमारे गोवन जो 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा तो स्टेट पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? अब वो स्टेट पुलिस डिसाइड करेगी जो है, उसमें उनको रोका जाएगा। स्टेट ये होता है कि जो 5 नॉटिकल माइल के अंदर ट्रेडिशनल फिशिंग होती है, बड़ी बोट्स ऑपरेट नहीं कर सकती। ये तो बड़ी बोट है, 700-800 हॉर्स पावर है। वही एक्शन लिया गया, जो बड़ी बोट्स आ रही हैं उनको एप्रीहेंड करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सो व्हाई दिस हैज बीन नॉट डन? बिकॉज कितने दिनों से वो कंप्लेन कर रहे हैं। कोस्टल पुलिस ने अपना रिस्ट्रिक्शन दिया था कि उनके पास वो बोट्स नहीं है वहाँ पे ऑपरेट करने की, तो अभी मिनिस्टर साहब ने बोला है कि बोट्स इमीडिएटली उनको प्रोवाइड की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट से, और इस एरिया को, इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। Is it not a sad part that coastal police doesn't have that equipment to tackle all these things? I have no comments to this. This is the state. So you are from Coast Guard. I'm from the Coast Guard. You know how it is when it comes to, you know how it is. Every state is doing its job.
जो भी उनकी फिजिबिलिटी के अंदर है, दे आर डूइंग इट्स But how fishermen have been deprived from this livelihood? That minister is assured things are being looked after. How long this Thank will you. be stopped? How sooner this will Immediately, he is already given directive. It is already given directive. Okay. Yeah. Thank you.